नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुतहर्रिक हो गए। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मरियम नवाज ने भी टेलीफोन पर राब्ता किया। इजलास में हसनैन नवाज, सलमान शहबाज, आबिद शेर अली समेत दीगर लीगी रहनुमा शरीक होंगे। साबिक वजीर आजम और वीडियो लिंक खिताब करेंगे। इजलास में अहम ऐलानात मुतवक्के। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। काउंटी कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी की तामील से मुताल्लिक रिपोर्ट भी आज अदालत में जमा कराई जाएगी, जबकि काउंसिल अताशी से ज़ाती हैसियत में वारंट्स तामील से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पहली इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में शहबाज शरीफ, सलमान हमजा और नुसरत के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए थी। 2018 में शहबाज शरीफ और बेनामी इदारों के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग में वजीर आला हाउस के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद के खिलाफ भी शवाहिद मिले हैं। निसार अहमद और अली अहमद खान का हर साल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता रहा। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी के सामने पेशी। शाहिद हकान अब्बासी का एमडी मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन तैनाती केस में बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में किसी भी वक्त किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। मैंने तो चेयरमैन नैब की भी तैनाती की, वो केस भी मेरे खिलाफ बनाया जाए। मैंने जो भर्तियां की वो नैब की नज़र में गलत हैं। नैब का मकसद सियासतदानों की बेइज्जती करना है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में नैब दफ्तर हंगामा आराई केस की समाअत। थाना चौक के तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और अना सनाउल्लाह की अबूरी दरखास्तों की जमानत में 6 अक्टूबर तक तोसी। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की दरखास्त जमानत में भी तोसी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि कानून का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। इमरान खान अवामी वोट से नहीं मुंतखब हुए, इसलिए उनको वजीर आजम नहीं कहूँगा। मैं अदालतों का सामना जरूर करूँगा। नवाज शरीफ का हुक्म है कि पाकिस्तान बचाना है। मैंने माजी में भी जेलें काटी। वफाकी हुकूमत ने फैटफ की शर्त पर अमल दरामद करते हुए सियासतदानों और उनकी बीवी बच्चों और जेर कफालत फैमिली अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। FBI ने अकाउंट्स, रियल स्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स और ज्वेलर्स के लिए जायदाद और सोने के जेवरात तो हीरे जवाहरात खरीदने वालों के कवायफ FBI में दर्ज करवाने और रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया। बच्चों की मौजें खत्म, मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल खुल गए। 13 मार्च के बाद प्राइमरी जमातों के तलबा दोबारा स्कूल पहुंचे। SOPs के मुताबिक किसी को भी मास्क के बगैर स्कूल में दाखिल की इजाजत नहीं। क्लासेस में भी तलबा के दरमियान फासले का ख्याल रखना होगा। इस हवाले से असातिज़ा को भी खास हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं तरक्की के सफ़र को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए। मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। अपोजिशन जितना मर्जी शोर मचाए, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बाबरी मस्जिद की शहादत 28 साल बाद फैसला सुना दिया गया।
भारत में लखनऊ की एक खुसूसी अदालत के जज SK यादव ने फैसला सुनाया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए बीजेपी लीडर LK आडवाणी ने मुहिम चलाई थी। बाबरी मस्जिद शहादत केस में बीजेपी लीडर LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओमा भारती और कल्याण सिंह समेत 32 नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। IG पंजाब इनाम गनी ने CCPO के खत का 7 दिन गुजर जाने के बाद भी जवाब ना दिया। CCPO लाहौर ने DSPs के तकर्रुर और तबादले के लिए इख्तियारात मांगे थे। मर्दान के बाजार में धमाके से मरने वालों की तादाद 5 हो गई, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए। धमाका साइकिल में नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। धमाके में पुलिस एहलकार भी मामूली जख्मी हुआ। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलही 21 रोज बाद भी गिरफ्तार ना हो सका। केस की मुतासरा खातून बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंद। बयान टेलीफोन के जरिए रिकॉर्ड होगा। खातून मुलजिम शफकत को भी शनाख्त करने पर राजी। सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब मुसाफिर वैन में आतिशज़दगी से जाँ बहक होने वालों की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। लाशों की शनाख्त का अमल 48 घंटे में मुकम्मल किया गया। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। शाम ढले लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने कराची ईदी सर्दखाने पहुंचे। हुकूमत से हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ दे दी। इस हवाले से फैसला आज किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.50, हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी की तजवीज़ दी है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में कुदरती गैस की कीमत फरोख्त की समरी, गंदम और चीनी की दरामद पर TCP के कमीशन चार्जेस में कमी पर भी गौर होगा। NHA के कर्जों को हुकूमती ग्रांट्स में तब्दीली और कर्जों की मुआफ़ी पर गौर होगा। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने लगा, जिस पर महकमा सेहत सिंध ने शहर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, तमाम डिप्टी कमिश्नर और तमाम सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को खत लिख दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6479 हो गई। मजीद 747 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,12,263 मरीज, 48 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,96,881 सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से 10,12,000 हलाकतें, 3 करोड़ 38 लाख मरीज। अमेरिका में 2,10,000, ब्राज़ील में 1,43,000, मैक्सिको में 77,000, रूस में 20,545, भारत में 96,529 और सऊदी अरब में 4,739 अमवात। बलूचिस्तान के इलाके कीच में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा बरामद, मवासलात के आलात भी कब्जे में ले लिए गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के हरीफ सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान पहले गर्मा गर्मी सदारती मुबासे में जो बाइडन ने सदर ट्रंप को शट अप कॉल दे दी। जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि हर शख्स जानता है कि ट्रंप झूठे हैं। ट्रंप सेहत से मुतल्लिक मसाइल पर झूठ बोलते रहे। आज़रबाईजान और आर्मेनिया की अफवाज के दरमियान मुतनाज़ा इलाके
नगोर्नो काराख बाग में तीसरे रोज भी शदीद झड़पें जारी हैं। कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास, दोनों ममालिक से फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जुलाई में सर्जरी की गई, मुकम्मल इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट हुए। शेख सबा अल अहमद अल सबा 2006 में अमीर कुवैत बने। और पाकिस्तानी ड्रामों के मारूफ मज़ाहिया अदाकार मिर्जा शाही 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मिर्जा शाही कोरोना के बायस सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। मरहूम ने मुतादिद ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके मारूफ ड्रामों में ईद ट्रेन, नादानिया, कदूसी साहब की बेवा और छोटे साहब शामिल हैं। खबर सबसे पहले। कौमी